नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूं। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो आपका चल रहा है हिरोन का सूत्र, जो कि चैप्टर है आपका 12वां चैप्टर है ना, जिनमें से 12.1 कंप्लीट किया वो था आपका हिरोन के सूत्र पे ही सब बैठा दिए थे, बना दिए। अब 12.2 में क्या है, थोड़ा सा उसे जो कि आगे बढ़ा है, ठीक है। यानी कि हिरोन का सूत्र भी यूज होगा, इसके अलावे भी सूत्र जो कि यूज होगा। क्लियर है? तो आज के क्लास में चर्चा करूंगा 12.2। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि एक पार्क चतुर्भुज एबीसीडी, ठीक है, एक पार्क है चतुर्भुज एबीसीडी के आकार का है, जिसमें कोण सी 90 डिग्री है, ए बी 9 मीटर है, बी सी 12 मीटर है, सी डी 5 मीटर और ए डी 8 मीटर है। तो इस पार्क का कितना क्षेत्रफल? देखिए एक पार्क है जो कि चतुर्भुज के आकार का है, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने पहले इस फिगर बना लिया। ये पार्क है चतुर्भुज के आकार का है, ए बी सी डी पार्क है ना। यहाँ पे दिया गया कौन सी 90 डिग्री यूज करने के लिए बोला गया, कौन सी यहाँ पे 90 डिग्री यूज कर लिया, ठीक है। और आपका ए से बी दिया गया 9 मीटर, बी से सी 12 मीटर, सी से डी 5 मीटर, ए से डी 8 मीटर। जो दिया गया वही चीज हमने यहाँ पे लिखा। बनाने से पहले आपको सॉल्यूशन लगा लेना। हमें निकालना इन सभी का जो कि एरिया निकालना, क्षेत्रफल निकालना, ठीक है, कितना जगह छेका गया है। तो कैसे निकालेंगे? टोटल चतुर्भुज का निकालना है क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या करता हूँ ना, यहाँ पे अगर मैं ये बी से डी को मिलाता हूँ, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बी से डी को मिला लेता हूँ तो ये आपका हो जाएगा कर्ण। समझिएगा मेरी बात को, ये होगा कर्ण, क्योंकि 90 डिग्री सामने वाले भुजा कर्ण हो गया। आप ध्यान से देखिए समकोण त्रिभुज बी सी डी है ना, बी सी डी में हम कर्ण निकाल लेंगे। तो हम कह सकते हैं बी सी डी का जो कर्ण निकल जाएगा, ये टोटल ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज का, और एक ये वाला जो त्रिभुज बना ए बी डी बना, इन सभी को अगर दोनों को आपस में जोड़ देंगे, दो त्रिभुज इसमें, एक देखिएगा अच्छा से, ए बी डी एक त्रिभुज बना, एक डी सी बी बना, ठीक है। तो दो त्रिभुज बना, दोनों त्रिभुज को अलग अलग निकाल करके अगर दोनों को ज्वाइंट कर देंगे तो टोटल चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी एरिया आपका जो कि निकल जाएगा। क्लियर? तो इसका ये समकोण त्रिभुज में कर्ण निकालना है, क्योंकि हमें ये चीज दिया गया, ये भी दिया गया, ये चीज निकाल लेता हूँ। उसके बाद ये निकल जाएगा, तो फिर हिरोन का सूत्र लगा करके टोटल हम इसका जो कि माप कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, मैं ज्ञात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ एक लाइन, बी से डी को मिलाया गया, ठीक है। लिख देता हूँ बी से डी को मिलाया गया, अपने मन से मिलाए, रचना बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, रचना भी बोल सकते हैं, यानी कि रचना कर ले भाई, बी से डी को मिलाया गया है। चलिए बी से डी को मिलाया गया है लिख लिए। अब हम आते हैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी सी सॉरी डी सी बी में लिख लेता हूँ, ठीक है, कि समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज डी डी सी बी में, डी समकोण त्रिभुज डी सी बी का डी सी बी में, ठीक है, डी सी बी में पाइथागोरस प्रमेय से, किसे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला। जब भी 90 डिग्री एंगल बने तो माइंड में एक ही बात सेट आना चाहिए, सेट होना चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय का जो कि फॉर्मूला यूज करके आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना, तो 90 डिग्री सामने वाले भुजा कर्ण कहलाता है, मैंने सेट कर लीजिएगा। ये 90 डिग्री सामने वाले भुजा कर्ण कहलाता है, और बेस यानी जो आधार है, जो जमीन जिस पे खड़ा हुआ है खंबा, तो ये आपका आधार हो जाएगा। ये आपका जो ऊंचाई है वो आपका लंब हो जाएगा। लंब और आधार आपस में उलट पुलट होते रहता है, माइंड में सेट कर लेना, ठीक है। बाकी कर्ण आपका अस्थिर रहता है। तो हमने फिलहाल ले लिया कर्ण स्क्वायर, लंब माने लंब हम चाहें तो इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, फिक्स नहीं है, ध्यान में रखना, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण आपका क्या है, तो कर्ण यहाँ पे कुछ नहीं, चलिए कर्ण ही निकाल लेता हूँ, कर्ण रहने देता हूँ, या तो इसका इंग्लिश वर्जन के लिख देता हूँ, या फिर इसका पूर्ण रूप से इंग्लिश एच से डिनोट कर सकता हूँ, ठीक है। हालांकि के से कर्ण लिख दिया, के का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब आप मान लेते हैं 12 है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 12 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार ये लंब, चलिए ये वाला मान लेते हैं, लंब 5 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ताकि आपको सीधा लगे। हालांकि कोई साइड से मानिएगा, गलती नहीं है, ठीक है। तो लंब मान लिया इसी को, सी डी को, लगे कि ऊंचा है वही लंब है, और प्लस आधार, आधार ये ले लिया, बेस जो है आपका 12, उलट पुलट भी हो जाएगा तब का गलत नहीं होगा, ठीक है। ये वाला माइंड से किराया निकाल देना आपको। तो यहाँ पे कह सकते हैं 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। अब हम कह सकते हैं कि दोनों को जोड़ेंगे तो 169 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका, अगर यहाँ पे मैं लिखूँ के स्क्वायर, इधर लगाना या, फिर इधर लगाना या के स्क्वायर,
अब स्क्वायर प्रॉपर्टी जाएगा तो हम कहेंगे या के इक्वल रूट अंडर 169, ठीक है। और 169 का हमने बताया था बाहर निकलेगा कितना, 169 का वर्गमूल की बात करें के बराबर 13। ये सारा चीज आपको पहले से याद होनी चाहिए। तो ये आपका आ गया कर्ण, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे अब देखिए टोटल की बात किया जाए, इसका अगर परिमाप की बात किया जाए त्रिभुज का, तो 13, 12, 5 टोटल जुट जाएगा तो आपका आ जाएगा 30 मीटर, ठीक है। एक त्रिभुज का जो टोटल एरिया की बात किया जाए तो वो गया 30। अब दूसरे का भी ज्ञात कर लेंगे, फिर जोड़ लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो आइए निकालते हैं। तो सबसे पहले परिमाप, अगर ये इसका परिमाप की बात किया जाए, हालांकि यहाँ से भी आप आ सकते हैं, ये वाला का ये वाला देखे, चलिए ये वाला आते हैं, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो परिमाप यहाँ पे देखा जाए तो 9, 8, 17, 17, 13 हो जाता है 30, टोटल जोड़िएगा तो लिख देता हूँ त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज है ना का परिमाप। कौन त्रिभुज भाई, यहाँ पे लिख दे ADB, है ना, त्रिभुज ADB का परिमाप, त्रिभुज ADB का परिमाप। परिमाप का मतलब होता है कि सब भुजा का योग, ठीक है, परिमाप कहलाता है। तो यहाँ पे क्या पता आपको ना दिखे भाई, यहाँ पे लिख रहता हूँ। तो यहाँ पे सबको जोड़ लीजिएगा, लिख देता हूँ AD प्लस AD प्लस DB, है ना, DB प्लस AB, ठीक है, AB सबको जोड़िए। A से D आपका 8 है, D से B आपका 13 निकल गया है, ठीक है। और A से B की बात किया जाए, A से B आपका 9 है, टोटल जोड़िएगा 30। तो इसका अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं, जिसको हम F से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप की बात किया जाए, यानी S बराबर तो A प्लस B प्लस C बटा 2, ठीक है। तो यहाँ पे A प्लस B प्लस C बटा 2, या फिर इसी को लिख देता हूँ 30 बटा 2, नहीं, क्योंकि देखिए A प्लस B प्लस C की जगह फिर से जोड़ना पड़ेगा तो वही आ जाएगा, आएगा ना आएगा। तो डायरेक्ट हमने लिख लिया S बराबर 30 बटा 2। अगर आपको दिक्कत आए तो यहाँ पे लिख लेना है ना, कि A प्लस B प्लस C बटा 2, है ना। तो फिर से वही वाला प्रोसेस आ जाएगा, 8 प्लस 13 प्लस 9 बटा 2, तो जोड़िएगा तो हो जाएगा 30 बटा 2, कटाइएगा तो हो जाएगा 15। तो ये हुआ S। अब निकालते ये वाला त्रिभुज, यानी हीरोन का सूत्र लगा करके इसका टोटल चीज, ठीक है। तो त्रिभुज निकाल लेते ADB का क्षेत्रफल हीरोन का सूत्र में, तो रूट अंडर, ठीक है, S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। चलिए क्या दिख रहा है कि नहीं, चलिए यहाँ पे आपका थोड़ा सा हटा दिए, नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, अब दिखता होगा, ठीक है। ये चीज लिख लिया। तो अच्छा भाई A कहाँ से आया, A आपका यहाँ से A से D है, ठीक है। और B की बात किया जाए, B यहाँ से लिए है, B से D को B माने, ठीक है। और C आपका इसको मान करके यहाँ पे जोड़ करके लिख दिया। तो आइए बैठाते हैं अब यहाँ पे, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि रूट अंदर S की बात किया जाए 15 इंटू S आपका 15, A की बात किया जाए, A आपका यहाँ पे देख लीजिए ना 8 है, फिर S की बात किया जाए 15, B की बात किया जाए, B आपका 13 है, फिर S की बात किया जाए 15, C आपका 9 है, ठीक है। चलिए अब इसको हल करता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि 15 गुना 15 में 8 गया 7, गुना 15 में 13 गया 2, गुना 15 में 9 गया 6, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर मैं कह सकता हूँ रूट अंडर, अब देखिए इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 15 को लिख सकता हूँ 3 गुना 5 गुना 7 गुना फिर 6 फिर 2 गुना 6 को मैं कह सकता हूँ 2 गुना 3। ये मैंने इसके स्थान पे लिया, 15 का स्थान पे ये वाला चीज लिया, ठीक है। दो दो को का जोड़ा लगेगा, बाहर निकालते हैं। देखिए 1 3 इधर है, 1 3 इधर है, 2 3 तो 1 3 बाहर निकला, 1 2 इधर 1 2 इधर, यानी 2 2 है तो 1 2 बाहर निकला, और बच गया रूट के अंदर 7 गुना 5, तो 7 5 35, ये हो गया, यानी कि टोटल गुना की जगह 6 रूट 35 हो गया। तो यहाँ पे देखिए अब ये 35 को बाहर निकालना, ठीक है। तो क्योंकि 36 का बाहर 6 आएगा, 25 का बाहर 5 आएगा, 4 का बाहर 2, लेकिन 35 का वर्गमूल होता नहीं, लेकिन फिर भी आपको लाना है, ठीक है। बाहर आते क्रम में जब इसका बाहर आएगा तो लगभग आता है, मैंने सेट कर लेना। तो आइए सीखते हैं पहले कि 35 हो जाए, या रूट 2 का बाहर कितना आता है, रूट 3 का बाहर कितना आता है, रूट 5 का बाहर कितना आता है। अब टोटल चीज का निकाल लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे फोकस कीजिएगा, यहाँ से मैं बताता हूँ थोड़ा सा। कुछ भी रहेगा रूट के अंदर उसको बाहर निकालना, देखिए कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका रूट 35 को लेता हूँ, ठीक है। 35 को लेता हूँ, ये ट्रिकी मेथड है, ध्यान से समझिएगा। 35 को लिया, 35 का बाहर निकालना कितना आएगा, ठीक है, दशमलव में आएगा।
तो 35 के आसपास का देखना है कि 35 के आसपास कितना का वर्गमूल बाहर आ रहा है। तो 35 के आसपास थोड़ा सा ज़्यादा या फिर थोड़ा सा कम, ठीक है, थोड़ा सा देखना। तो 5 की बात किया जाए, 5 की बात यानी 5 का वर्ग की बात किया जाए, रूट के अंदर 25 होगा। 6 की बात किया जाए, 6 का वर्ग होता है रूट के अंदर 36। तो 35 से कौन थोड़ा सा आसपास है, तो बोलिएगा 35 से थोड़ा सा आसपास 6 का वर्ग, यानी कि 6 का वर्ग 36, 36 का वर्गमूल 6। ये थोड़ा सा इतना सा ध्यान रखना। तो मैं 6 को पकड़ करके रखता हूँ, कोई भी सवाल ले जाए ध्यान रखना। जब 35 से ज़्यादा पकड़ना है, ठीक है, तो 36 यूज किया ना, 35 से ज़्यादा, तो 36 को देखिए, हाँ ठीक है 36 है। तो यहाँ पर भी इसको लिख लेता हूँ एक लाइन थोड़ा समझने के लिए। मैं कह सकता हूँ कि 36 माइनस 1, 35 को लिख सकता हूँ, नहीं, अब 35 को 36 माइनस 1 लिख सकता हूँ, समझिएगा, ठीक है। इसका एक्स्ट्रा क्लास से एक लेंगे। 36 माइनस 1 35 हो गया। अब 36 का बार आ गया 6, ठीक है, 36 का बार आ गया 6। यहाँ में माइनस है तो माइनस, अगर प्लस 25 वाला उठाते हैं, थोड़ा सा करीब रहता तो 25 वाला उठाते हैं, तो 25 में जोड़ते हैं कितना, जो कि 35 हो जाता। बोलते हैं अभी फिलहाल के लिए 10, तो यहाँ प्लस देते हैं, जोड़ने वाला पार या प्लस, घटाने वाला पार या तो माइनस। तो 36 में घटाए 35। अब यहाँ पे 36 का बार आ गया 6, समझिएगा मेरी बात को। अब यहाँ बचा 1। अब ध्यान से देखिए, ये जो 6 है ना, इसको अपने मन से 2 से गुना कर देना, यानी कि 2 गुना 6, ठीक है साथियों। अब आप हल कर लीजिए, आपका करेक्ट बाहर आ जाएगा, ये रूट के अंदर से बाहर आ गया। 6 माइनस 1/12 एल्शियम लीजिएगा तो ए एच है ना, 1 12 कैल्शियम 12, यानी 12 छक 72, 72 माइनस 1 हो जाएगा, नहीं 72 माइनस 1 ले लीजिए, 12 कैल्शियम 1 होगा, 12 छक 72 फिर 1 तो हो जाए 71/2 12। इसको हल कर लीजिएगा, रूट 35 का बाहर आएगा, ठीक है। तो 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 है ना, बचा 11, ठीक है। तो दशमलव दीजिएगा तो हो जाए 110, 12 नमा 78 से, 12 नमा 78 यानी 5.5.9। तो यहाँ पे लिखता हूँ, तो साथियों यहाँ पे नहीं दिख रहा था ना, ठीक है। तो यह आ गया आपका 71/12, भाग देने के बाद 5.9 आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 6 गुना 5.9, ठीक है, यानी कि इसका बाहर निकलेगा। अब इसको गुना कीजिएगा, 6 नमा 54 करीब 4, ठीक है, हाथ में बचा आपका 5, 6 पंचे 30, 5 35, फिर इस प्रकार से 35.4 यहाँ पे निकला मीटर स्क्वायर। और एगो इसका निकला आपका ये वाला को जोड़ लीजिएगा, यानी टोटल चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने दीजिए। क्या पता आपको दिखे ना दिखे, यहीं पे लिख लेता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, लिख लीजिए, है ना। और इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल। अब जो आपका आंसर आ गया, टोटल को जोड़ना है खाली। आइए हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। तो पार्क का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एडीबी का क्षेत्रफल, यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे निकाले, ठीक है, त्रिभुज एडीबी का क्षेत्रफल इतना आया 35.4, और आप इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है, 35.4 आया, ठीक है। और इसको आगे बढ़ा सकते थे, इसको 5.9 को और बढ़ा सकते थे। और बाकी बात इसको त्रिभुज बी सी डी, ये जोड़े दोनों सभी को, बी सी डी टोटल जोड़े, ये एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल जोड़ने के बाद 30 आया, तो टोटल जोड़े 65.4 मीटर स्क्वायर है। देखिए यहाँ पे इसको आप बराबर या करके ये भी लिख सकते हैं, या देखिए थोड़ा सा इंक प्रॉब्लम है, 65.5 मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं सर। देखिए क्योंकि 4 का मतलब इसमें 0 बैठा सकते हैं, 40 पैसा हो जाएगा। तो 40 पैसा मान लेते, 98 अगर चल रहा है, ठीक है, लगभग, हालांकि ये जितना भी आंसर आएगा लगभग में आएगा, ध्यान में, एक करेक्ट वैल्यू नहीं आएगा, लगभग आएगा। तो ठीक है, तो हमने बोला कि अगर 98 चल रहा है, 98 यानी 50 पैसा चल रहा है, तो कोई सौदा अगर किसी से लिए उस एग्जैक्ट में 40 पैसा आया, मान लेते 3 रुपया 40 पैसा आया, तो वो जो काउंट करके आपको बताएगा 3 रुपया 50 पैसा बताएगा, वो 40 पैसा को बढ़ा देगा। उसी प्रकार से आपको भी बढ़ा देना, यानी लगभग में आंसर। ये भी छोड़ दीजिएगा, आपका राइट आंसर आएगा, या फिर ये भी लिख सकते हैं बुक के अनुसार से, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए लिखिए इसको। तो आइए दूसरे का नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि एक चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर और CD 4 सेंटीमीटर, D से A 5 सेंटीमीटर और AC 5 सेंटीमीटर दिया गया। जैसा कि यहाँ पे
देख सकते हैं यहाँ पे हमने फिगर ड्रा कर लिया। आपको दिया गया है कि ए से बी 3 सेंटीमीटर, जैसे कि आप हमने आधार ए बी माना, और आपका बी से सी 4 सेंटीमीटर दिया, बी से सी 4 सेंटीमीटर लिया, सी से डी 4 सेंटीमीटर दिया गया, देख सकते हैं सी से डी 4 सेंटीमीटर लिया, फिर डी से 5 सेंटीमीटर, डी से 5 सेंटीमीटर, ए से सी 5 सेंटीमीटर, तो ए से सी 5 सेंटीमीटर, ये आपको दिया गया। देखिए फिगर आप किसी भी तरीके से बनाइएगा, ऐसा नहीं कि देखिए ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे कैसो भी बनाइएगा फिगर आपका इस तरीके से बनेगा, उल्टा भी बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं, बस जो जो बोला वो चीज़ आपको वहाँ पे रखना है। ठीक है साथियों, तो हमें ज्ञात करना है चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात, पहला नंबर जो प्रश्न निकाले थे तो शायद ये नहीं दिया गया था, ये करने निकाले थे, यहाँ पे टोटल चीज दे दिया गया। तो यहाँ पे करेंगे क्या कि जब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और एक बात ध्यान में रखना, जब भी त्रिभुज कोई भी त्रिभुज बने ठीक है, वहां पे आपको टोटल भुजा दिया रहे, जैसे कि ये वाला त्रिभुज देखिएगा, अगर डी ए सी की बात किया जाए, 4 दिया गया, 5 दिया गया, 5 दिया गया, ठीक है। तो जब भी कोई भी त्रिभुज रहे टोटल भुजा दिया रहे, तो वहां पे हीरोन का सूत्र का फॉर्मूला लगा करके जो कि आगे बढ़ रहे थे और वो ज्ञात करते हैं, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल वो वाला हीरोन का सूत्र में, है ना, ध्यान में। जब नहीं दिया रहता है तो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया गया, तो हम कह सकते हैं हीरोन का सूत्र यहाँ पे लगेगा, और बाकी बार इसका ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज 90 डिग्री के एंगल यहाँ बना रहा है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लगेगा, ठीक है, यानी 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये वाला फॉर्मूला। तो दोनों को जोड़ देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ऐसा करता है, डायरेक्ट मैं बना लेता हूँ, ठीक है। तो अगर है ना, ठीक है, डायरेक्ट बनाने से पहले एस देख लेते क्या, यानी कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप, जिसको हम एस बोलते हैं। तो यहाँ पे एस की बात किया जाए तो पहले मैं एस निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो एस की बात, ये एस का मतलब हुआ कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात करना है। तो टोटल ये वाला त्रिभुज ले रहा हूँ डी ए सी में, लिख देता हूँ त्रिभुज डी ए सी में, ठीक है, त्रिभुज डी ए सी में, ठीक है। एस बराबर, तो फॉर्मूला आता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, क्लियर है। और ए की बात किया जाए, ये जो टोटल यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है ना, ये वाला है ना, इसको मान लेता हूँ ये ए है, ठीक है। उल्टा पुल्टा भी मनाया जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान में रखना। इसको एज्यूम कर लेता हूँ ये बी है, और ये वाला जो अंदर वाला पार्ट ये डी से सी जो है, इसको एज्यूम किया सी है, ठीक है, ध्यान में रखना। तो ए की बात किया जाए तो आपका ए दिखे 5 दिया गया, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 5 प्लस बी की बात किया जाए तो बी भी आपका 5 है, तो सी की बात किया जाए सी आपका 4 है बटा 2। 5 5 10 4 14, डायरेक्ट मैं इधर लिख दूँ, या तो चलिए 14 बटे हो गया 2, कटाइएगा तो हो जाएगा 7, यानी एस की बात किया जाए तो हो गया 7, एस निकल गया 7 आपका, क्लियर है, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हीरोन का सूत्र में, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो चलिए यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, तो त्रिभुज है ना, लिख देता हूँ हीरोन का सूत्र त्रिभुज डी ए सी का क्षेत्रफल, डी ए सी का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूलाज की बात किया जाए तो चलिए फॉर्मूला यहाँ से लिखता हूँ, रूट अंदर, क्लियर है, रूट अंदर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, बैठा दीजिए बिंदास होकर के सब चीज। एस की बात किया जाए, एस आपका 7 निकला, 7, फिर एस 7 माइनस ए की बात किया जाए, ए आपका देखिए यहाँ पे 5 है, ठीक है, ए 5। अगर आपको थोड़ा बहुत दिक्कत लगे तो लिख लीजिएगा ए बराबर 5, बी बराबर 5, सी बराबर 4, यहाँ पे लिख लीजिएगा जगह बचा कर, ठीक है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो देखिए एस की बात किया जाए 7 माइनस बी की बात किया जाए, बी भी आपका 5 है, इंटू एस की बात किया जाए 7 इंटू माइनस सी, सी की बात किया जाए तो सी आपका 4 है, तो यहाँ पे लिख दिया 4, ठीक है। चलिए अब इसको हल करता हूँ। रूट अंदर कह सकता हूँ कि 7, तो 7 गुना 7 में से 5 गया तो बचा 2, इंटू 7 में से 5 गया बचा 2, इंटू 7 में से 4 गया बचा 3, ठीक है। अब इसको हल करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए हल करना नहीं, दो गो का जो देखिए जोड़ा लगेगा उसको बाहर निकालना, जो जोड़ा नहीं लगेगा उसको रूट के अंदर में रखना। 2 दिखे 2 गो है, तो इसका मतलब 1 2 बाहर आ रहा है, ठीक है। और रूट के अंदर आपका बचेगा 7 गुना 3, यानी कि 21 बचेगा, ठीक है, 21 बचा। अब 21 को भी बाहर निकाल करके जो कि दशमलव में जो भी आएगा 21 का वर्गमूल निकाल करके फिर दोनों को मल्टीपल कर लेना है। मल्टीपल करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसमें क्या करना है, ये वाला समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल को जोड़ देना, ठीक है। तो यहाँ पे इसका 21 का बाहर निकालता हूँ, तो देखिए यहाँ पे निकालने के लिए एक तरीका है ना, निकालने के लिए अगर सिंपल तरीका बताया जाए, देखिए इसमें एक बेसिक तरीका ये है निकालने के लिए, जैसे 21 है, जैसे इस प्रकार से कर लीजिएगा,
अब वर्गमूल जो निकालते थे ना, पीछे से दो को का जोड़ा लगता है, उसी प्रकार से दो को का जोड़ा। और 21 दिखेगा किसका वर्गमूल, किसका वर्ग दिखेगा, जैसे 1 गुना 1, तो हम 1 का स्क्वायर 1 गुना 1 कह सकते हैं 1। 2 का स्क्वायर की बात करें तो 2 इंटू 2 बोल सकते हैं 4। उसी प्रकार से 3 का स्क्वायर की बात करें तो 3 इंटू 3 बोल सकते हैं 9। फिर 4 के स्क्वायर की बात करें तो 4 इंटू 4, तो इसका मतलब होता है 16। 5 का स्क्वायर की बात करो तो 5 गुना 5, इसका मतलब होता है 25। समझिएगा, ये बेसिक तरीका है थोड़ा सा ये वर्गमूल निकालने का, समझिएगा। यहाँ पे देखिएगा, ये थोड़ा सा मैं बताता हूँ हल, है ना। तो 21 देखे किसका जो कि वर्ग 21 से कम है या फिर 21 दिख रहा है, तो पता चलेगा देखिए 4 का वर्ग 16 दिख रहा है, 5 का वर्ग 25 दिख रहा है, यानी 21 से हमें कम खिलाना, थोड़ा सा स्टेप कम। तो यहाँ पे 4 का वर्ग 16 खाएगा नहीं, यहाँ पे लिखूंगा 4 का वर्ग यानी 16, तो ये 16 यहाँ लिखेंगे, लेकिन एक इसमें 2 4 है, तो एक 4 इधर लिखना, एक 4 इधर लिखना, ठीक है। और ये 16, अब इसको क्या करना, माइनस कर देना है, तो माइनस यहाँ पे करेंगे तो बचेगा आपका 5, ठीक है। और ये वाला 4 को यहाँ पे जोड़ देना, ये बेसिक तरीका। फिर मैं इसका ट्रिक बता दूंगा, जैसे माइंड में सेट होगा वैसे आप सेट कर लीजिएगा। अब ये 4 4 जुड़ गया 8। अब ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पे मैं कुछ भी रखूंगा, ये जैसे मान लेते हैं अगर जीरो ये रखेंगे तो यहाँ पे 80 हो जाएगा, यहाँ पे 5 है, तो हमें इससे कम खिलाना है ना, तो इसका मतलब एक खाएगा नहीं, दशमलव में जाएगा। तो इसको अगर मैं यहाँ पे दशमलव दे दूँ, ध्यान में रखना, दशमलव दे दूँ, तो यहाँ पे भाई जैसे भाग वाला बनाते थे, दशमलव देते थे तो 1 जीरो लगाते थे, लेकिन यहाँ वर्गमूल निकालने वाला पारी आएगा तो यहाँ पे 2 जीरो लगाना, बस इतने से थोड़ा सा चेंजिंग है, बाकी कुछ नहीं चेंजिंग है, ठीक है। अब 2 जीरो लगाए नहीं, 500 हो गया, तो हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे कितना रखें जो कि 500 से कम आए। इस प्रकार से गुणा कीजिएगा, जैसे मान लेते हैं कि हम 8 पंचे 40, यानी कि 8 पंचे यानी 5 रख देता हूँ, देखिए फिलहाल ये 5 रखा, यहाँ 5 तो यहाँ भी 5, समझिएगा, ठीक है। तो अब 5 गुना 5 कीजिएगा, 25 करीब 5 हो जाएगा, हाथ में बचा लेगा आपका कितना 2, 5 अठी 40, 40 2 हो गया 42, यानी कि 5 रखने के बाद 425 आया, 6 रखने के बाद 500 से ज्यादा आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे 5 रख दिया। अब फिर इसको क्या करना, घटा लेना, तो 10 में से 5 गया तो बचा 5, फिर बचा 9, 9 में से 2 गया तो 7, ठीक है। ये सब फिर 4 में 4 गया, कहानी खत्म। अब देखिए एक बार दशमलव दे दे, तब बार बार 2 जीरो लगा करके आगे बढ़ सकते, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है साथियों। तब यह जैसे एक स्टेप और बढ़ेंगे तो यहाँ पे 5 है ना, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये वाला 5 पा करके यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा, तो 85 5 हो जाएगा 90। अब यहाँ पे ऐसा चीज रखे जो कि इससे कम आए, तो मान लेते हैं 90 नहीं 9 ले करके चलेंगे थोड़ा देर के, तो 9 8 72 होता है, यहाँ 75 खिलाना, 75 से कम खिलाना, 9 8 72, 9 9 81, 9 बार में 81 आ रहा है, इसका मतलब 8 बार में खाएगा। इस प्रकार से आपको एज्यूम करना है, तो 8 बार में खाएगा, तो यहाँ पे कहाँ पे, ये देखिए 5 के बगल में 8 है, ध्यान में रखना, 8 लिखा, तो अब देखिए 8 यहाँ तो 8 यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब देखिए 8 से गुना करके देखिएगा, ठीक है, तो 80 80 64 करीब 4 हाथ में चल 6, 8 जीरो जीरो 6 तो 6 और 8 9 72, तो 72, देखिए 7 9 बार में खिलाएंगे तो बेसी हो जाएगा, क्योंकि हमने एग्जॉर्ब कर लिया था। अब ज्यादा आगे नहीं बढ़ा, 4.58 आया, ठीक है, 2 ही स्टेप आगे, और आगे बढ़ाना नहीं है। तो 21 का वर्गमूल की बात किया जाए दशमलव में 4.58, तो यहाँ पे लिख लेता 2 इंटू 4.58, ठीक है। अब इसको गुना कीजिएगा, देखिए इसको गुना कीजिएगा तो 4 2 8 16 करे 6, 2 पंचे 10, 10 1 11 करे 1, हाथ में चले 1, 2 चौका 8 1 9 आएगा, ठीक है। या दशमलव के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, ये इतना इसका निकल गया आपका सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर से ये आ गया इस त्रिभुज का एरिया, ठीक है साथियों, और ये त्रिभुज का एरिया, दोनों को जोड़ देना, आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अलग अलग करके ही निकाला होता, अलग अलग करके निकालूंगा। अब आते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो देखिए हमने लिखा समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ताकि आपको पता रहे ABC का क्षेत्रफल, तो वह 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई होगा, ठीक है। तो आधार की बात किया जाए यहाँ पे, तो आधार ये आपका बेस होगा AB, क्लियर है भाई, क्या होगा AB, तो यहाँ पे अच्छा चलिए यहाँ पे भी लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले AB आधार है, ठीक है, AB आधार है गुना ऊंचाई, ऊंचाई की बात किया जाए तो ऊंचाई आपका BC है, ठीक है, BC। तो आधार कितना आपका AB बोलेगा 3, ऊंचाई कितना भाई बोलेगा BC तो 4, कोना कोनी कटता है, ठीक है, तो हम कटा देता हूँ डायरेक्ट 2 से 2 बार में। अब हुआ 3 गुना 2 6, ये हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में निकलता है। ये हो गया त्रिभुज ABC का, समकोण त्रिभुज ABC में ये निकल गया। अभी हमें क्या करना है,
अब इन दोनों को जोड़ देना है, ये वाला पॉइंट को और ये वाला पॉइंट को क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, और इस चैप्टर में आपका जो है लगभग लगभग आंसर निकलेगा। ये भी थोड़ा सा माइंड में सेट कर लीजिए। तो यहाँ पे जोड़ लेता हूँ, जो टोटल लिख देता हूँ ए बी सी डी का है ना, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो क्या करना है, हमें जोड़ देना है। तो जोड़ देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ त्रिभुज ए डी सी या फिर ए सी डी लिख देता हूँ, ए सी डी का क्षेत्रफल प्लस है ना समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज यहाँ पे फिगर ये बनाता है समकोण वाला, इस प्रकार समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल जोड़ दिया तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाए इतना बराबर। तो ए सी डी का क्षेत्रफल कितना निकला है, इतना निकला है। ठीक है, यहाँ भी लिखे ना डी ए सी लिखे है, तो यहाँ भी डी ए सी कर देता हूँ, डी ए सी कर देता हूँ, डी ए सी। ठीक है, तो डी ए सी का क्षेत्रफल कितना निकला है, 9.16 प्लस ए बी सी का क्षेत्रफल कितना निकला है, तो बोलिएगा 6, दोनों जोड़िएगा 9 6 हो जाएगा 15.16 का हम इसको कह सकते हैं 15.20 दो, इस प्रकार से दशमलव का 0 मिट जाता है, तो यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए। या फिर डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि 16 है, इसको 20 बना दीजिए। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लगभग 0 वाला पॉइंट बनाइए। तो 16 है ना, तो 16 में 17 18, 16 नहीं बोले, 16 17 18 19 20 बना दीजिएगा। लगभग में ऐसा आंसर निकलता है, ध्यान में रखना, ऐसा नहीं करेक्ट है करेगा। ठीक है, लगभग दशमलव वाला प्रश्न में लगभग आंसर निकलता है। तो साथियों वीडियो को करता हूँ यहीं पे स्टॉप। कैसा लगा है वीडियो कमेंट करके अवश्य बताएं। तो जो भी प्रश्न अभी बच गया है नेक्स्ट दिन कवर करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।